All right. How do we solve this question? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? ए सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, दो लिक्विड्स हैं मिक्स होने वाले, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, विल हैव इंक्रीज वेपर प्रेशर, डिक्रीज वेपर प्रेशर, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज बॉइलिंग। तो ये बताना है आपको। ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पहले रॉड्स लॉ की बात करते हैं। रॉड्स लॉ क्या है? तो देखिए, रॉड्स लॉ का स्टेटमेंट तो हम देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। स्टेटमेंट वी कैन सी इन एनसीईआरटी। ठीक। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है आपके पास। इसमें दो लिक्विड है। एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, अगर यहाँ पे सिर्फ लिक्विड ए होगा तो दैट वेपर प्रेशर इज पी ए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, इसको भी लिख लेते हैं प्योर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज पी ए नोट, प्योर लिक्विड बी पी बी नोट। ठीक है, ये इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है। इसका आपने सॉल्यूशन बना दिया दोनों लिक्विड का। इसका मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं कुछ है एक्स ए, इसका एक्स बी है, लेट्स से। ठीक है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो आपका वेपर प्रेशर है ना, पहले पी ए नोट था ए का। तो जब सॉल्यूशन बन गया तो ये पी ए नोट नहीं रहेगा। जो पी ए है, ठीक है, वो इसके प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। तो पी ए नोड इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी ए जो है अब ये रहेगा। ठीक है। सिमिलरली जो मोल वेपर प्रेशर ऑफ बी है इस सॉल्यूशन में, लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी पी बी नोड इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये रॉल्स लॉ होता है। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लेट्स कॉल इट पी सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या है? पी ए नोड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी नोड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये रॉल्स लॉ का पूरा फॉर्मूला है। ठीक है। अब ये रॉल्स लॉ किसके लिए है? तो रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन आइडियल है तो ये सिचुएशन है। रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए रॉल्स लॉ लगता है, फॉलो होता है। तो रियल सॉल्यूशन क्या होगा भाई? रियल सॉल्यूशन विल शो डेविएशन। रियल सॉल्यूशन विल शो डेविएशन। अब ये जो डेविएशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन सॉल्यूशन क्या है, यू कैन आइदर हैव पॉजिटिव डेविएशन और यू कैन हैव नेगेटिव डेविएशन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन किसके रेस्पेक्ट में है? आइडियल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रियल, जो रियल में था, वो आइडियल से ज्यादा आएगा। तो पी सॉल्यूशन आइडियल, आइडियल कहां से आएगा? रॉल्स लॉ से। ठीक है, तो ये आइडियल के लिए। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि भाई आपका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, जो रियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो आइडियल से कम है। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू आइडियल इट इज लेस। तो वेपर प्रेशर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये है। ठीक है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। रॉल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। रियल सॉल्यूशन डेविएशन को करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रियल में जो है वो आइडियल से ज्यादा है। आइडियल कौन सा है? जो इससे प्रिडिक्ट हो रहा है। ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? सॉरी, दिस इज डेविएशन नॉट पोजीशन। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि यहाँ पर
जो रियल सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर आइडियल से कम होगा। ठीक है, तो दोबारा से पढ़ते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ टू मिसुअल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है, तो वेपर प्रेशर टू डिक्रीज। तो डिक्रीज और डिक्रीज दो दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो पहले दो स्टेटमेंट तो गलत हो गए, इंक्रीज तो होगा नहीं, नेगेटिव डेविएशन में डिक्रीज होगा। ठीक है, नाउ बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ज्यादा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या है, डिक्रीज है, तो डिक्रीज वाला केस ले लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड अगर डिक्रीज हो रहा है, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। वाई इट विल इंक्रीज? वाई, क्यों इंक्रीज होगा? तो देखो, समझते हैं इसको, इंक्रीज क्यों होगा। मान लीजिए आपका आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, एक रियल सॉल्यूशन, यहां पर इसका वेपर प्रेशर जो नॉर्मल कंडीशन में आता है रूम टेम्परेचर पे, लेट्स से 200 mmHg। ठीक है, अब ये रियल सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन, तो इसका कम होगा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इज 200 mmHg। जब ये आइडियल था, रियल में क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ये मान लो 150 mmHg हो गया। ठीक है, सो दिस इज फॉर आइडियल एंड दिस इज फॉर रियल। अब आप ये समझो कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। व्हाट डज बॉइलिंग पॉइंट मीन्स? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि टेम्परेचर एट विच, बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ लिख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to becomes equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाउ मच? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका होता है 1 atm, और 1 atm को mmHg में लिखेंगे तो 760 mmHg। ठीक है, तो मान लीजिए कि आइडियल कंडीशन में जब वेपर प्रेशर 200 होता था रूम टेम्परेचर पे, तो इसको 760 पे ले जाने के लिए कितना टेम्परेचर लगता था, मान लो 120 डिग्री लगता था। ठीक है, तो 200 से 760 पे ले जाने के लिए 120 डिग्री लग रहा है, तो ये टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब रियल कंडीशन में क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, ये वेपर प्रेशर हो गया कम, रूम टेम्परेचर सेम ही है। रूम टेम्परेचर यहाँ भी मान लो 25 डिग्री है। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे है, ये भी रूम टेम्परेचर। तो 25 डिग्री पे 200 mmHg था, तो उसको 760 पे ले जाने के लिए कहाँ तक ले जाना पड़ा, 120 तक। तो अब हमें देखो, जाना तो यहीं पे है 760 पे, तो अभी हम 150 पे बैठे हुए रूम टेम्परेचर पे। तो नाउ आई हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर इवन मोर, 120 से तो मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल कंडीशन में 120 पे 760 हो जा रहा था, क्योंकि आइडियल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे क्या था, 200 mmHg। ठीक है, लेकिन रियल में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम है, तो इसको 760 तक पहुंचाने के लिए आई नीड टू वर्क इवन मोर। ठीक है, तो मुझे और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट 120 से ज्यादा ही होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब वेपर प्रेशर कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। ठीक है, तो आंसर क्या है, व्हाट शुड बी द आंसर है? तो देखो, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये तो गलत है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि वेपर प्रेशर अगर लिक्विड का डिक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर।